नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एनआरडी के हेल्प मी में बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। लोग जहां काम करते थे वहां से हट करके और अपने घर और गांव चले गए हैं। उसी क्रम में हम भी आज अपने गांव टहलने आए हुए हैं, तो हम कहें कि आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से कुछ जानकारी दे दी जाए। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो रिटेलर की ऑनबोर्डिंग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं तो उसमें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आता है। तो उस रिजेक्शन आने का रीज़न क्या है, उसमें क्या सावधानियाँ बरती जाएँ कि रिजेक्शन ना आए, तो उसके विषय में आज हम जानकारी लेते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मित्रों, देर न करते हुए फिर चलते हैं और देखते हैं इसमें रिजेक्शन कैसे कम आवे, उसके लिए क्या उपाय होता है और किस तरह से ऑनबोर्डिंग की जाए कि रिजेक्शन कम आवे। मित्रों, इस तरह से वेब पोर्टल पर अगर आप रिटेलर क्रिएट करना चाह रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो और वेब पोर्टल से आप रिटेलर क्रिएट करना चाह रहे हो, तो वेब पोर्टल से लॉगिन करते हो तो कुछ इस तरह से पेज आता है। और यहाँ आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड, कमीशन अर्न और इनवाइसेस, टीडीएस सर्टिफिकेट, वैल्यू रिपोर्ट और फार्म वाला जो सेक्शन है, फार्म वाले सेक्शन को क्लिक करोगे तो यहाँ दो ऑप्शन आते हैं। एक तो न्यू मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट न्यू, और दूसरा रिटेलर लिस्ट। रिटेलर लिस्ट में सारे रिटेलर्स आपके होते हैं जो आपने अभी तक क्रिएट कर रखा है, जो एक्टिव रिटेलर हैं। और जो आपको नई ऑनबोर्डिंग करनी होती है, वो नया रिटेलर क्रिएट करना होता है, तो वो न्यू फार्म मैनेजमेंट को क्लिक करके यहाँ से करना होता है। तो फार्म मैनेजमेंट है और तो इस तरह से पेज खुल करके आता है और यहाँ पर फिर आपको नंबर डालना होता है रिटेलर का। जिस नंबर से आप रिटेलर आपको क्रिएट करना है उस नंबर को यहाँ एंटर करना होता है। और नंबर वेरिफिकेशन के लिए तो यहाँ हम नंबर एंटर कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ये नंबर वेरीफाई होता है और इस तरह से नंबर यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। नंबर वेरिफिकेशन के बाद में ये देखेंगे आप, तो ऊपर सबसे ऊपर देखोगे तो फ़ोन वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद में बेसिक डिटेल आ रहा है, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स और पैन वेरिफिकेशन, वेरीफाई जो पैन है, और उसके बाद में वेरीफाई बैंक का ऑप्शन होता है। मित्रों, क्या है कि हमको रिटेलर क्रिएट नहीं करना है, लेकिन हम आपको केवल एक डेमो दे रहे हैं कि किस तरह से आप रिटेलर क्रिएट करोगे तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले फुल नेम में आपको जो एप्लीकेंट है उसका नाम भर देना है। जो भी पैन कार्ड पर नाम है वही एग्जैक्ट नाम होना चाहिए। साथ में फादर्स नेम में उसके पिता का जो भी नाम है उसको डाल देना है, वो भी पैन कार्ड के हिसाब से होगा। फर्म का, फर्म एंड आउटलेट मीन्स शॉप नेम यहाँ एंटर कर देना है, जो भी दुकान का नाम है यहाँ एंटर कर देना है आपको प्रॉपर। फिर आप देखोगे ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है। ईमेल एड्रेस, इसमें एक वैलिड ईमेल एड्रेस आपको डालना है जो भी वो यूज़ कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी ईमेल एड्रेस डाल देते हैं तो ईमेल एड्रेस के रिगार्डिंग वो आईडी रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड पर पड़ा हुआ है उस डेट ऑफ बर्थ को सबमिट करना होता है। और एड्रेस प्रूफ नंबर में यहाँ आधार का जो नंबर होता है उस आधार के नंबर को डाल दिया जाता है, यहाँ फिलअप करना होता है। फिर आएंगे इसमें एजुकेशन सेक्शन में। एजुकेशन सेक्शन में अगर वो अंडर ग्रेजुएट है यानी ग्रेजुएशन से नीचे का है तो अंडर ग्रेजुएट, या इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है उसका वो यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। जेंडर में मेल या फीमेल किसको आप दे रहे हो आईडी, वो यहाँ डालना है। और प्रेजेंट बिजनेस ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट टाइम में वो क्या कर रहा है, कैसा बिजनेस है उसका, उसकी दुकान क्या है, किराने की है कि मनी ट्रांसफ़र है, मेडिकल स्टोर है, क्या है, और किसके सपोर्ट में ये काम करना का चाह रहा है, उस बिजनेस का नाम आपको डालना है। और यहाँ कन्फ्यूजन होती है नंबर ऑफ़ ईयर स्टे इन टाउन। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर की कॉल आती है कि यहाँ क्या डाला जाए, तो मैं कन्फर्म कर देना चाह रहा हूँ कि वो उस जगह पर कितने दिन से रह रहा है, यानी जो उसका एड्रेस है, एड्रेस पर कितने दिनों से रह रहा है, यहाँ उसको फिलअप करना होता है। अगर मान लीजिए जन्म से रह रहा है तो बर्थ डाल सकते हो, या अगर 10-5 साल से रह रहा है तो आप 10-5 साल, 2-3 साल जो भी है वो यहाँ डाल देना है। उसके नीचे वाले सेक्शन में आओगे फार्म में, तो रेजिडेंशियल एड्रेस का यहाँ ऑप्शन होता है। तो यहाँ जो उसके घर का पता रहता है वो आपको फिलअप करना होता है। वो आधार कार्ड के बैक साइड में होता है,
या आपका जो भी सपोर्ट में एड्रेस प्रूफ के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो उसके हिसाब से इसमें आपको फिलअप करना होता है। दूसरी चीज़ ये जो रेजिडेंस एड्रेस है और आउटलेट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ फिलअप करके उसके बाद में यहाँ देखोगे तो सेम एज अबव का ऑप्शन होता है। तो ऊपर वाले में रेजिडेंशियल एड्रेस आप फिलअप कर लोगे, उसके बाद में यहाँ सेम एज अबव कर दोगे तो वो यहाँ एड्रेस कॉपी हो जाएगा। तो एक ही एड्रेस है तो इस तरह से करना है। अगर शॉप की एड्रेस दूसरी है तो यहाँ आउटलेट एड्रेस में शॉप का एड्रेस प्रॉपर फिलअप कर देना है जो भी है उसका। एक चीज़ और ध्यान रखें कि इसमें लैंडमार्क का ऑप्शन देखेंगे, फुल एड्रेस के बाद में लैंडमार्क का ऑप्शन होता है, इसको आप बिल्कुल ना छोड़ें, इसको फिलअप करना ज़रूरी होता है। जो भी नज़दीकी है आपके घर के बगल में स्कूल है, पुलिस स्टेशन है या और कोई फेमस चीज़ है तो वो यहाँ पर इंटर आप कर दोगे। उसके बाद में नीचे आओगे तो KYC डॉक्यूमेंट्स, इसमें KYC डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है। KYC डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको सबमिट करना होता है। क्या है तो इसमें आप देखोगे पॉपुलेशन ग्रुप, अगर रूरल से हो, देहात से हो तो रूरल सेलेक्ट करोगे, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रोपॉलिटन, ये इसमें जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लोगे। और आइडेंटिटी प्रूफ में इसी हिसाब से मान लीजिए आप पैन कार्ड लगा रहे हो तो पैन कार्ड को क्लिक कर दोगे। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लगा रहे हो, आधार कार्ड को सिलेक्ट कर दोगे। उसके बाद में यहाँ सबमिट कर दोगे इसको। तो सबमिट करने के बाद में यहाँ अपलोड का ऑप्शन आता है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से बेसिक डिटेल फिलअप करने के बाद में जब उसको सबमिट कर देंगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा और अपलोड करना होता है। यहाँ अपलोड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, ध्यान रहे यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स इंटर करना है वो भी इसमें अपलोड करना है, वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और प्रॉपर किस तरह से, मान लीजिए आइडेंटिटी प्रूफ है तो आइडेंटिटी प्रूफ में इसमें आधार लिखा हुआ है तो आधार, यहाँ इसमें पैन कार्ड आप अपलोड कर सकते हो। आइडेंटिटी के लिए पैन कार्ड होता है तो पैन कार्ड हमें कैसे करना है वो देखना है कि किस टाइप का पैन कार्ड होना चाहिए, किस टाइप का उसका इमेज होना चाहिए। तो आपके सिस्टम में कहीं पैन कार्ड पहले से आप यहाँ अपलोड रख लीजिए, वहीं से आप जा करके उठा करके इसमें डालना होता है। तो पैन कार्ड, तो इस तरह से आप देखोगे कि पैन कार्ड है ये आइडेंटिटी प्रूफ सेक्शन में हमको इसको अपलोड करना है। इसमें आपको सावधानी क्या बरतनी है कि आपको एक प्लेन पेपर A4 साइज का ले लेना है और मिडिल में आपको पैन कार्ड ओरिजिनल रख देना है। और रखने के बाद में आप देखोगे कि 1 इंच नीचे आपको पैन कार्ड पर साइन करना है और साइन इस तरह से करना है, जो भी आपका स्कैनिंग साइन पैन कार्ड पर बना हुआ है उसी टाइप से यहाँ आपको इसका अटेस्ट कर देना है। ये सेम अगर इस तरह से होगा और A4 साइज के पेपर पे मिडिल पे रख करके नीचे साइन करके क्लियर आप पैन कार्ड अगर दे रहे हो इस तरह से कि सारा कुछ पढ़ने में आवे और साथ में एप्लीकेंट का पिक्चर क्लियर हो, ये सिक्योरिटी बेसिस से इसमें जो है कलर लगा दिया गया है। आपको इस तरह से नहीं अपलोड करना है, आपको फ्रेश पैन कार्ड जो है मिडिल पार्ट में रख करके और जो साइन आपका है उसी साइन, वही साइन सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके होने चाहिए। तो ये इजीली अपलोड होगा और इसको इस तरह से वहाँ आइडेंटिटी प्रूफ सेक्शन में आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से ये पैन कार्ड यहाँ आप देखोगे कि एड्रेस प्रूफ सेक्शन में अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद में आइडेंटिटी 1 इस तरह से लिख करके आ गया। जब अपलोड हो जाता है तो यहाँ इस तरह से लिख कर आ जाता है। आप अगर देखना चाहो तो यहाँ से देख भी सकते हो इसको क्लिक करके कि आपने क्या अपलोड किया है, ये यहाँ से शो हो जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका ये डॉक्यूमेंट किस तरह से किस मोड में अपलोड हुआ है। ये वहाँ जो अपलोड हुआ है वो यहाँ शो हो रहा है। इसी तरह से हर सेक्शन का आप अपलोड करने के बाद में चेक कर सकते हो। फिर आते हैं एड्रेस प्रूफ सेक्शन में। एड्रेस प्रूफ सेक्शन में अब आधार किस तरह से करना है, वो आधार इसी टाइप से आपको आधार भी करना है। और ये आप देखोगे तो ये वहाँ से आपको उठा लेना है, आपने जहाँ सेव कर रखा है। और आधार को इस तरह से आपको यहाँ उसी टाइप से बिल्कुल जिस तरह से आपका पैन कार्ड पर स्कैनिंग साइन है उस तरह से और पूरी क्लियरिटी के साथ में पूरा इमेज दिखना चाहिए और पूरा आधार कार्ड दिखना चाहिए। और इस तरह से आपको आधार कार्ड इसमें एड्रेस प्रूफ वाले सेक्शन में अपलोड कर देना है। तो एड्रेस प्रूफ वाले सेक्शन में फ्रंट और बैक साइड का दोनों साइड का आधार प्रूफ, आधार जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड कर देना है। साथ ही में इसी सेक्शन में आपको
जो एड्रेस प्रूफ का सेक्शन है, एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में आपको पासबुक भी, अपनी जो बैंक की पासबुक है उसको प्रॉपर वो दिखनी चाहिए, उसमें इमेज और उसका अकाउंट नंबर वगैरह प्रॉपर दिखना चाहिए, और उसको आपको इसी सेक्शन में, एड्रेस प्रूफ सेक्शन में अपलोड कर देना है। ये है कि आप ध्यान रखिएगा कि आप इस सेक्शन में, चाहे वो आइडेंटिटी हो चाहे एड्रेस प्रूफ हो, कितने भी फाइल आप यहाँ अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये सोचना नहीं है कि एक अगर गलत अपलोड हो गया तो दूसरा नहीं अपलोड हो सकता है। आप कितने ही फॉर्म यहाँ अपलोड कर सकते हो। तो ये सारे सेक्शन के लिए लागू होता है। किसी भी सेक्शन में कितने भी फॉर्म आप अपलोड कर सकते हो, एक अगर गलत हो गया है तो दूसरा सही आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है यूजर इमेज की। तो यूजर इमेज में वो आपको एप्लीकेंट का जो इमेज होता है वो इमेज आपको यहाँ अपलोड करना होता है। तो ये इमेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और फ्रंट से पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। इसमें ध्यान रखने की ये बात है, बहुत लोग जो है सेल्फी ले लेते हैं, तो सेल्फी यहाँ जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेल्फी एक्सेप्ट नहीं होता है। आप थर्ड पार्टी से कैमरे से खिंचवा करके और अपना फोटो यहाँ लगा सकते हो। और साथ ही में सेल्फी नहीं रहेगा, पासपोर्ट साइज का फोटो भी दे सकते हो, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट साइज का फोटो आप अगर फोटो उसका खींच करके अपलोड कर रहे हो तो वो कभी कभी क्लियर नहीं होता है। तो इस तरह से आप इनको अपलोड करने के बाद में आप देखोगे तो सारा कुछ अपलोड जब हो जाएगा तो यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन रहेगा। सबमिट के ऑप्शन को आप क्लिक करते हो तो ये आधार वेरिफिकेशन के लिए कस्टमर के पास ले जाता है कि कस्टमर का आधार वेरिफिकेशन करना है। तो इस तरह से आधार वेरिफिकेशन, फिर अपलोडिंग यहाँ सबमिट करने के बाद में फिर आपको जो रिटेलर होता है, रिटेलर से आधार वेरिफिकेशन करवाना होता है। इसके बाद में आपका रिटेलर जब कर ले रहा है आधार वेरिफिकेशन, तो आधार वेरिफिकेशन करने के बाद में उनके लिए पैन वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर को अपने पोर्टल में जा करके और ब्लू फार्म के ऑप्शन को क्लिक करना होता है या उसी फार्म सेक्शन में देखना होता है। तो उसमें आधार वेरिफिकेशन के लिए, सॉरी, पैन वेरिफिकेशन के लिए मांगता है। तो पैन वेरिफिकेशन को क्लिक करते हो तो इस तरह से कुछ आता है। यहाँ पैन नंबर को डाल करके फिर वेरीफाई पैन को कर देते हो तो ये पैन वेरीफाई होता है। उसके बाद में अकाउंट नंबर मांगता है, बैंक वेरीफाई बैंक सेक्शन में अकाउंट नंबर आपको सेलेक्ट करना होता है। सारा कुछ फिलअप करने के बाद में फाइनल सबमिट कर देना होता है और ये फिर आईडी पेंडिंग जाती है। और पेंडिंग जाने के बाद में कंपनी की जो इंटरनल टीम होती है, जो आईडी क्रिएशन टीम होती है, वो इसमें देखती है। उसके बाद में इसको अप्रूव या अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहीं से रिजेक्ट हो जाता है और यहाँ फिर व्यू फॉर्म के ऑप्शन पर आकर के आप फिर उसको चेक कर सकते हो। मित्रों, इस तरह से आप फाइनल सबमिशन करते हो तो उसके बाद में कुछ इस तरह से होता है, पेंडिंग शो कर रहा है। पेंडिंग इस तरह से शो करता है, यहाँ आप चेक करते रहोगे और यहाँ फिर जो है कोई एरर अगर आता है तो एरर आने के बाद में यहाँ शो होगा। मित्रों, एक चीज़ हमको ध्यान रखना है ये कि एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि इसमें जो होता है आधार वेरिफिकेशन जो आपका रिटेलर करता है, तो आधार वेरिफिकेशन 2 टाइप से होता है यहाँ, जो KYC प्रोसेस है रिटेलर के लिए 2 टाइप से होता है। एक तो आधार वेरिफिकेशन के लिए होता है जिनके आधार पर मोबाइल नंबर लगा हुआ है, तो वो OTP के थ्रू आधार वेरिफिकेशन या KYC कर सकते हैं। दूसरा एक होता है वीडियो KYC के थ्रू भी वो कर सकते हैं। वीडियो KYC में वो प्रोसेस पूरी करते हैं, एक पेज बन करके आता है, उस पेज को उनको प्रॉपर बोलना होता है। कैमरा ऑन रहता है, कैमरे के साथ में वीडियो बनता रहता है और उनको उन चीज़ों को बोलना होता है, जैसे उनका नाम क्या है, फर्म नाम क्या है और सारी डिटेल्स वो अपनी एड्रेस वगैरह बोलते हैं। उसके बाद बताते हैं कि मैं RNFI की रिटेलर ID लेना चाहता हूँ। ये सारा कुछ उसमें बोलते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि कैमरे के सामने प्रॉपर होकर के और उसके बाद में जो उसमें लिखा है उसको ठीक प्रकार से बोलते हैं। मैक्सिमम क्या देखा जाता है कि अगर वीडियो KYC मैक्सिमम रिजेक्ट ही हो जाते हैं, जो कि लाइव में आकर के उसके बाद में एप्लीकेंट जो रिटेलर होता है वो ठीक से वहाँ बोल नहीं पाता है। तो उस पर विशेष ध्यान रखें और अपने रिटेलर को इन चीज़ों को बता दें कि पेज में क्या होता है। और
मित्रों, वैसे भी हम वीडियो KYC किस तरह से होती है इसके रिगार्डिंग एक आपको वीडियो हमारा पड़ा है, आप हमारे चैनल में आप सर्च करोगे तो मिलेगा। और साथ ही में हम एक और नए अपडेट के साथ में नया वीडियो भी इसमें डालेंगे। और साथ ही में जो आधार वेरिफिकेशन तो के थ्रू KYC होता है, उसके विषय में भी आपको वीडियो जल्दी से अपडेट मिल जाएगा। और आप करवाते हो तो इसमें 36 घंटे लगभग लग ही जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि OTP के थ्रू ही मैक्सिमम वेरिफिकेशन करवाइए, जिससे ID जो है जल्दी से जल्दी एक्टिव हो जाए। मित्रों, उम्मीद है कि जिस तरह से बताया गया है इन सावधानियों के साथ में अगर ऑनबोर्डिंग आप करते हो, रिटेलर क्रिएशन करते हो, तो आपका जो है रिटेलर जल्दी क्रिएट होगा और बहुत ज़्यादा रिटेलर को वेट नहीं करना होगा। तो इस तरह से इन सावधानियों को देखते हुए और इनको ना नज़रअंदाज करते हुए और इसी तरह से आप फार्म अगर सबमिट करोगे और इन सावधानियों का ख्याल रखोगे तो रिटेलर जल्दी से जल्दी क्रिएट हो जाएगा और साथ में एक्टिव हो जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में कमेंट करना ना भूलें।